व्हाट्सएप अब बंद होने वाला है क्योंकि भारत ने खुद का देसी व्हाट्सएप जिसका नाम है एयरटेल अब उसको भारत में लॉन्च कर दिया है। और ये ऐप पिछले कुछ दिनों में इतना पॉपुलर हुआ है कि भैया ये ऐप स्टोर पर ट्रेंडिंग कर रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा एयरटेल को डाउनलोड कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस पर वही काम आप कर सकते हैं जो अब तक आप व्हाट्सएप पर करते थे, चैट करना, वीडियो कॉल करना, ऑडियो कॉल करना, यही सब काम आप एयरटेल पर भी कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से इंडिया का ही ऐप है। तो दोस्तों लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं कि भैया इतनी व्हाट्सएप के पास वर्ल्ड वाइड रीच है, इंडिया में भी जितने लोगों के पास फ़ोन है सब में ऑलमोस्ट व्हाट्सएप तो होता ही है। तो भैया एयरटेल जो एक देसी व्हाट्सएप है उसके लिए कितना आसान होगा व्हाट्सएप को पूरी तरह से इंडिया की मार्केट से हटा देना। देखिए दोस्तों, जब से अमेरिका ने भारत के साथ टैरिफ खेलना शुरू किया है तब से भारत में काफ़ी चीज़ें एकदम से बदली हैं। और पीएम मोदी ने भी अब आत्मनिर्भर भारत पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है कि भैया जितने भी हम विदेशी चीज़ें यूज़ करते हैं अब उनको धीरे धीरे करके हम हटा सकें। और इसीलिए अब भारत ने अपना जो ये व्हाट्सएप है यानी कि एयरटेल इसको भी लॉन्च किया है। और ये एक भारतीय कंपनी ने ही लॉन्च किया है जिसका नाम है जोहो। क्योंकि अभी तक तो आप अगर भारत की मार्केट में देखेंगे तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इवन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सारे ही अमेरिकी हैं या और अदर कंट्रीज़ के हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत के खुद के ऐप की तो अभी ऐसा कोई भी बड़ा ऐप नहीं है जो भारत का हो और उस पर भारतीय काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो। लेकिन जब से टैरिफ गेम शुरू हुआ है तब से आम भारतीयों को भी ये सब चीज़ों की नॉलेज हुई है कि हाँ भैया अपने खुद के लोकल प्रोडक्ट को हमको बढ़ाना होगा। तो इसीलिए इस ऐप पर एकदम से काफ़ी सारे डाउनलोड्स आए हैं और पिछले कुछ दिनों में ही ये ऐप लगभग 1 करोड़ प्लस डाउनलोड कर चुका है और ऐप स्टोर पर ये ट्रेंडिंग कर रहा है नंबर 1 पे। और इस एयरटेल ऐप को बनाया है जोहो कंपनी ने। जोहो एक पूरी तरह से भारतीय कंपनी है और इसने भी काफ़ी स्ट्रगल करके ये आज इतनी बड़ी कंपनी बनी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया कंपनी कैसे बनी, कैसे इतनी ग्रोथ आज इसने हासिल की, तो उस पर हमने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा भैया इस एयरटेल ऐप के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बेसिकली एयरटेल ऐप व्हाट्सएप की तरह ही है। यहाँ पर एयरटेल का तमिल में नेम होता है चैट करना, किसी से बातचीत करना, तो इसलिए इसका नाम एयरटेल रखा गया है। अब दोस्तों ये व्हाट्सएप जैसा ही है और उससे ही सिमिलर इसके फंक्शन हैं। यहाँ पर भी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, इवन आप एक साथ अगर ग्रुप में हैं तो मीटिंग्स भी कर सकते हैं इस पर। बाकी सारे काम जो व्हाट्सएप पे होते हैं लगभग आप इस पर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि व्हाट्सएप जहाँ कहता है कि भैया हमारा जो पूरा व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता क्या है, स्पेशली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो भैया उस बीच में आपके उस मैसेज को कोई डिकोड नहीं कर सकता या कोई पढ़ नहीं सकता। इवन व्हाट्सएप भी, आपने इसके काफ़ी सारे ऐड भी देखे होंगे कि भैया अगर आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं तो वो एक कोड के थ्रू दूसरे बंदे के पास जाता है और उस बीच में व्हाट्सएप भी उस मैसेज को डिकोड नहीं कर सकता, ये नहीं जान सकता कि भैया आपने दूसरे व्यक्ति के पास क्या भेजा है। तो इसीलिए व्हाट्सएप अपनी उस प्राइवेसी पर खेलता है और उसी का बढ़ चढ़ कर मार्केटिंग भी करता है। वहीं पर अगर इस एयरटेल ऐप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एंड टू एंड इनक्रिप्शन मिलता है। लेकिन अभी जो इसका एंड टू एंड इनक्रिप्शन है वो केवल वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के लिए ही है। और जो ये प्राइवेसी है ये पर्सनल अगर आप मैसेज करेंगे तो उसमें उतनी अभी इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि बेसिकली अभी नया नया ऐप है और जब कोई नया ऐप मार्केट में आता है तो उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें अपडेट्स आते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें और कंपनी उसमें ऐड करती जाएगी। और जाहिर सी बात है कि ये जो मैसेजिंग में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाला जो केस है ये भी इन फ्यूचर कंपनी आने वाले अपडेट के साथ दे ही देगी। एयरटेल ऐप व्हाट्सएप की तरह ही है, इसलिए इसको देसी व्हाट्सएप के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि भैया अब ये देसी व्हाट्सएप यानी कि एयरटेल अब व्हाट्सएप को पूरी तरह से इंडिया से ख़त्म कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर प्रैक्टिकली ये हम देखें तो ये उतना आसान नहीं है जितना हमको कहने में लग रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्लोबल रीच रखता है और व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी 500 मिलियन से ज़्यादा नेटवर्क है जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल डेली करते हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो भैया भारत में भी आज व्हाट्सएप लगभग हर किसी के फ़ोन में आपको मिल ही जाएगा, चाहे वो कितना महंगा फ़ोन हो, कितना ही सस्ता फ़ोन हो। आज हर कोई व्हाट्सएप का यूज़ करता है। अगर आप ही देखो तो अगर आपकी फैमिली में 4 फ़ोन है तो चारों फ़ोनों में व्हाट्सएप ज़रूर इंस्टॉल होगा, चाहे कुछ हो या ना हो। लेकिन एयरटेल के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है व्हाट्सएप को हराने में वो यही आएगी कि भैया एक तो व्हाट्सएप पहले से ही उसने मार्केटें अपनी बनाई हुई है और सबके फ़ोन में व्हाट्सएप ऑलरेडी है। तो अब उस ऑलरेडी पड़े हुए व्हाट्सएप को लोगों के फ़ोन से निकालना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि अगर आप अपनी किसी ऐप को लोगों को इंस्टॉल करने के लिए कहेंगे तो भैया लोग इंस्टॉल एक बार को कर लेते हैं,
लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपके ट्रस्टेड ऐप को आपको हटा के और फिर हमारा ऐप यूज़ करना है, तो वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन इनको सबसे पहले अपनी मार्केटिंग करनी होगी और इस एयरटाई ऐप के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना होगा। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनसे इसके ऐड कैंपेन चलवाने होंगे, जिससे कि भैया ये ऐप लोगों की नज़रों में आए और लोगों को पता लगे कि हाँ भैया हमारे इंडियन व्हाट्सएप भी मार्केट में आ चुका है। और साथ ही इसके ऐड कैंपेन भी जगह जगह पर चलाने होंगे, जिससे कि भैया इसका अच्छी खासी मार्केटिंग हो सके। हालांकि जोहो ने अभी तक उस तरह से मार्केटिंग इसकी की नहीं है जैसी उनको करनी चाहिए थी। आप ही बताओ कि आपने अभी तक एयरटाई के बारे में सुना या इसके कहीं ऐड देखे? आपको न्यूज़ में इधर उधर एक और दो जगह से पता बेशक चल गया होगा, लेकिन आपने इसके कहीं ऐड चलते हुए नहीं देखे होंगे। जो फीचर व्हाट्सअप आज के समय पे दे रहा है, जैसे कि भैया व्हाट्सअप पेमेंट, व्हाट्सअप इनक्रिप्टेड, व्हाट्सअप जितने भी ज़्यादा फीचर दे रहा है, एयरटाई को उन फीचर को तो देना होगा ही, साथ में और नए कुछ ऐसे फीचर ऐड करने होंगे जिससे कि भैया लोगों को लगे कि हाँ यार व्हाट्सअप से ज़्यादा अच्छा है ये। तो इसलिए हमें व्हाट्सअप को छोड़कर इस एयरटाई ऐप पर जाना चाहिए। और साथ ही एयरटाई को जो अपना इनक्रिप्टेड वाला जो एक लूप होल है, इसको भी जल्दी से ठीक करना होगा और उसको ही फोकस में रख के अपने ऐड भी चलाने चाहिए, जिससे कि भैया लोगों को लगे कि हाँ ये भी व्हाट्सअप की तरह पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। क्योंकि भैया जितने भी ये बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो विदेशी हैं, ओप्पो, वीवो, ये यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी हैं, ये डाटा को ये ले ही जाते हैं, आप कितना ही मर्जी रोक ले। पीछे कुछ ऐसे केस आए थे जिसमें कि भैया सरकार ने इन बड़ी कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया था डेटा ट्रांसफ़र करने के चक्कर में ही। तो वहीं जो ये एयरटाई ऐप है, इसका डेटा सेंटर पूरी तरह से इंडिया में ही है और जितना भी डाटा आपका इस ऐप पर रहेगा वो हमारे इंडिया में ही रहेगा। और अब जो हो अपने इन डाटा सेंटर को अलग अलग और सिटीज़ में खोल के अपने इस नेटवर्क को और बड़ा करना चाहती है, जिससे कि भैया जितने लोग इस ऐप पर आएँ और उनका डाटा रहे वो पूरी तरह से इंडिया में ही रहे। और भैया जोहो को ऑफिस, स्कूल और जो कॉलेज हैं उनमें ये कैंपेन भी चलाना होगा, क्योंकि भैया भारत में एक चीज़ ये भी है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, मान लो आपकी फैमिली के 4 लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो भैया आप भी व्हाट्सएप ही चलाओगे, क्योंकि उनको पता है कि आप 4 लोग से कम्युनिकेट करने के लिए आपको जो 4 लोग के पास चीज़ है वही मेरे पास भी होनी चाहिए। वहीं अगर ये 4 लोग व्हाट्सएप की जगह एयरटाई चलाएंगे तो भैया आप भी ऑब्वियस सी बात है एयरटाई ही चलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार जब मेरे 4 दोस्त या 4 मेरे रिश्तेदार एयरटाई चला रहे हैं तो भैया मैं भी इसको ही चलाऊं, क्योंकि उनसे कम्युनिकेट तो मुझे ही करना है। और अगर लोग एक बार आने शुरू हो गए तो फिर ऐसी चेन बन जाएगी कि ऑटोमेटिक लोग एयरटाई को यूज़ करने लग जाएंगे। और साथ ही साथ इसको कंपनी के साथ भी टाई अप करना होगा। जो आजकल आपने देखा होगा, आप नए फ़ोन लेकर आते हैं तो उसमें आपको कुछ जो ऐप है वो इनबिल्ट ही आते हैं, तो इसलिए जोहो को उन बड़ी मोबाइल कंपनियों से टाई अप करना होगा कि भैया जब आपका नया फ़ोन मार्केट में लॉन्च होगा तो हमारा जो एयरटाई ऐप है इसको व्हाट्सएप की जगह आप डालकर भेजें। अगर एयरटाई ऐप इनको सही से इम्प्लीमेंट करती है तो हो सकता है कि भैया वो व्हाट्सएप को इंडिया से हटा फेंके। हालांकि ये काम इतनी जल्दी नहीं होने वाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।